नमस्कार। आज अपनी बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूणीय परिवर्तन किस प्रकार से संपन्न होती है, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया, इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो प्राग्नलिका एंटर हुई थी भ्रूण कोश में, उसने 2 नर युग्मक रिमूव किए थे भ्रूण कोश के अंदर। उसमें से एक नर युग्मक तो भ्रूण पोष का निर्माण कर लेता है त्रिक संलयन द्वारा, और एक नर युग्मक जो है जिससे वास्तविक निषेचन होता है, वो एग सेल या अंड कोशिका के साथ में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ये युग्मनज द्विगुणित होता है क्योंकि N और N 2N हो गए। अब इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, ये एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसमें केवल बात ये ध्यान रखनी है कि कोशिका विभाजन होता है और लगातार कोशिका विभाजन द्वारा लास्ट में भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो जाइगोट या युग्मनज, इसमें पहला विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। इस विभाजन द्वारा चेलेजा भाग की तरफ, इन निभाग की तरफ, बीजांड द्वार के अपोजिट जो डायरेक्शन में चेलेजा भाग की तरफ जो कोशिका बनती है उसे अपने शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल सेल कहते हैं। नीचे की तरफ जो कोशिका बनती है बीजांड द्वार की तरफ, उस कोशिका को अपने बेसल सेल या आधारी कोशिका है। माइक्रोपाइल की तरफ तो आधारी कोशिका या बेसल सेल बनेगी, चेलेजा की तरफ एपिकल सेल। अब ये 2 कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकीय भ्रूण बन गए। अब इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। एपिकल सेल या शीर्षस्थ में लंबवत विभाजन होगा और आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो ऊपर भी एपिकल सेल से 2 कोशिकाएं बन गई और आधारी कोशिका से भी 2 कोशिकाएं बन गई, टोटल कोशिकाएं हो गई 4। इसके बाद में अगला विभाजन, नीचे वाली जो बेसल सेल है उसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते रहेंगे। ऊपर वाली जो एपिकल सेल है, शीर्षस्थ कोशिका है, इसमें दूसरा विभाजन जो है वो अनुप्रस्थ होगा और 4 कोशिकाएं बनेगी। इसको अपने क्वाड्रेट फॉर्म कहेंगे, चतुष्टांक बन जाएगा। इसके बाद इसमें एक परिणत विभाजन होगा। नीचे तो अनुप्रस्थ विभाजन चलते रहेंगे, इसमें परिणत विभाजन होगा राउंड में, गोल घेरे में, जिससे 8 कोशिकाएं बन जाएगी और इसको ऑक्टेंट या अष्टांक कहेंगे। 8 कोशिकाएं बनने के बाद विभाजन की प्रक्रिया जारी रहती है और इसमें बाहर की तरफ एक कोशिकाओं की परत बनती है, इसको ड्रमेटोजन कहते हैं, और हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है। इसके बाद फिर विभाजन होगा, फिर ड्रमेटोजन, उसके नीचे पेरिवलम, प्लूरोम, और ये बीच में यहां पर हाइपोकोटाइल स्थित होगा। नीचे वाला पार्ट रेडिसेल कहलाएगा और नीचे सस्पेंसर का निर्माण होगा और ये हृदयाकार भ्रूण बन जाएगा। हृदयाकार भ्रूण बनने के बाद भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें लास्ट स्टेज है, 2 बीजपत्र बन जाएंगे। इसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का निर्माण होगा। नीचे वाला पार्ट रेडिसेल कहलाएगा और उसके नीचे चुस्कांग होगा। ये चुस्कांग किसमें दशा रहेगा, भ्रूण पोष, और लगातार भ्रूण पोष से क्या प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। तो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणीय परिवर्तन की प्रक्रिया देखने में जटिल लग रही है, लेकिन इसमें केवल कोशिका विभाजन होता है। लगातार कोशिकाओं के विभाजन द्वारा भ्रूण का विकास होता है और भ्रूणीय विकास होने के बाद आगे क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो
भ्रूणीय विकास होने के बाद इसके चारों तरफ जो बीजांड जो था, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी अपने बात करते हैं, बीज का परिवर्तन कैसे होता है। अब अपने बात करते हैं बीज का परिवर्तन। तो ये भ्रूण बन गया, ये भ्रूण कहां होगा? बीज के अंदर। ये भ्रूण कोश, ये पूरा पार्ट बीजांड, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो किसके अंदर व्यवस्थित रहता है? भ्रूणपोष के अंदर व्यवस्थित रहता है। भ्रूणपोष से लगातार क्या प्राप्त करता है? ये पोषण प्राप्त करता है। भ्रूणपोष से ये पोषण प्राप्त करेगा, लेकिन इसके चारों ओर का पार्ट जो है वो किसका निर्माण करेगा? तो ये जो बीजांड या ओव्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इस बीजांड से बीज का निर्माण होता है। संपूर्ण बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूण इसके अंदर रहेगा, इससे बीज का निर्माण होगा। तो बीजांड से जब बीज का निर्माण होता है तो क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? बीजांड का जो बाह्य आवरण है वो बाह्य बीज के आवरण का निर्माण कर लेता है। बाह्य आवरण बाह्य बीज के आवरण का निर्माण कर लेता है, बाहरी आवरण बन जाता है बीज का, जिसको टेस्टा कहते हैं। आंतरिक आवरण आंतरिक बीज चौल का निर्माण करता है, जिसको टेगमेन कहते हैं। ये आउटर इंटेगुमेंट है बीजांड का। बाह्य आवरण ये इनर इंटेगुमेंट। ये तो बन गया बाहर वाला, और इसको क्या कहेंगे अपने? टेस्ट, बाह्य बीज चौल। और ये बन गया अंदर वाला, जिसको क्या कहेंगे? टेगमेन। भ्रूण इसके अंदर है ही, एम्ब्रियो इसके अंदर है। भ्रूण इसके अंदर रहेगा। और इसके अलावा बीजांड वृंत जो है वो बीज वृंत का निर्माण कर लेता है। बीजांड वृंत से बीज वृंत बन जाता है। और नाभिका, बीजांड द्वार, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंदर यहां पर जो एंटीपोडल कोशिकाएं थी वो नष्ट हो जाती हैं, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा सहायक कोशिकाएं भी, नीचे की तरफ जो सहायक कोशिकाएं थी, क्योंकि अंड कोशिका ने तो क्या बना लिया? युग्मनज बना दिया। सहायक कोशिकाएं थी और यहां पर ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, ये भी नष्ट हो जाती है। और लास्ट में बीज का निर्माण हो जाता है। तो निषेचित बीजांड, जिसमें भ्रूण का परिवर्तन हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण उसके अंदर सुरक्षित रहता है, बीज कहलाता है। इसके बाद कुछ चीजों की अपने बात करें। कुछ पौधों में परिभ्रूणपोष का निर्माण होता है। न्यूसिलस की चारों तरफ एक परत पाई जाती है भ्रूणपोष के चारों ओर, परिभ्रूणपोष। और परिभ्रूणपोष का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है काली मिर्च। ब्लैक पाइपर जो है वो परिभ्रूणपोष पाया जाता है।
कुछ पौधों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है जिसे एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल। और लीची का खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल। और इसके अलावा अगर अपने बात करें यूफोर्बिएसी कुल के जो पौधे हैं उसमें बीजांड द्वार की तरफ, यूफोर्बिएसी कुल के जो पौधों के बीज है, बीजांड द्वार की तरफ एक सफेद सफेद इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको केरंकल कहते हैं। क्या कहेंगे? केरंकल। केरंकल। तो एरिल हो गया, मांसल भाग, केरंकल, ये पाया जाता है अरंडी के अंदर। इसके बाद अब ने बात करें बीज के प्रकार। बीज कितने प्रकार के होते हैं उनकी अगर अपने बात करें। सीड। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो अभ्रूणपोषी बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा भ्रूणपोषी बीज। एंडोस्पर्मिक सीड, अभ्रूणपोषी बीज, इसका मतलब वो बीज होते हैं जिसमें भ्रूण के विकास के समय संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, यानी भ्रूणपोष का कोई भी भाग शेष नहीं बचता है। जितनी भी दालें होती हैं उन सभी के बीज, जितनी भी पल्सेस है उन सभी के बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। और दूसरा है भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज जिनमें भ्रूणपोष का कुछ हिस्सा बचा रहता है, जो कब काम आता है? जब जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट होता है, उस टाइम काम में आता है। तो कुछ भाग भ्रूणपोष का बचा रहता है, संपूर्ण भाग का उपयोग नहीं किया जाता। जितने भी अनाज हैं, सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज हैं, चावल है, मक्का है, गेहूं है, उन सब में भ्रूणपोष पाई जाती है, यानी संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता भ्रूण विकास के समय, और इनका खाने योग्य भाग जो है वो भ्रूणपोष उपयोग में लिया जाता है। तो ये बीज दो प्रकार के होते हैं। अब अपने बात करें कि बीजांड अंडाशय के अंदर होते हैं, तो बीजांड से तो बीज बन गया, तो वो चारों तरफ जो अंडाशय होगा उसका क्या होगा? अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो डियर फ्रेंड्स, निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड से बीज बन जाता है और अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है फल। तो थोड़ी सी बात फल के बारे में अपने कर लेते हैं। फ्रूट। फल किसे कहेंगे? परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया के पश्चात, निषेचन के पश्चात जो ओवरी मेच्योर हो जाती है, परिपक्व अंडाशय जो होता है वो क्या कहलाता है? फल कहलाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये अंडाशय था,
इसके अंदर ये बीजांड, और इस बीजांड के अंदर तो क्या बन गया, भ्रूण बन गया, और ये बन गया बीजांड, किसमें कन्वर्ट हो गया, बीज में। इससे तो बीज बन गया, तो ये बीज में बदल गया, तो इसके चारों तरफ जो अंडाशय था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फल के अंदर। तो ये पार्ट जो है ओवरी द्वारा क्या बन जाता है, फल बन जाता है। फल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक फल, फल के अगर अपने प्रकार देखें दो प्रकार के हैं, वास्तविक फल और दूसरा है आभासी। वास्तविक फल वे होते हैं जिनके निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है, केवल अंडाशय द्वारा निर्माण किया जाता है। जैसे आम का जो है वो वास्तविक फल है, ट्रू फ्रूट। और इसके बाद आभासी फल, आभासी फल की अगर अपने बात करें जिनमें अंडाशय के अलावा उसके अन्य भाग भी फल निर्माण में भाग लेते हैं, जैसे सेब, सेब जो है उसमें पुष्पक्रम भी भाग लेता है अंडाशय के अतिरिक्त, तो इसको अपने क्या कहेंगे, आभासी फल कहेंगे। एक होता है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण, बिना निषेचन के ही फल के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अनिषेक फलन कहलाती है। और इसका आपने सर्वोत्तम उदाहरण देखें केला, केले के अंदर अनिषेक फलन होता है, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं, उनका वर्तिकाग्र पर छिड़काव कर दिया जाता है, लेपित कर दिया जाता है, जैसे ऑक्सिन है। तो ये क्या करता है, पार्थेनोकार्पी, इसको पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं, अनिषेक फलन को प्रेरित करता है ये, जिससे अंडाशय फल में बदल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर नंबर 3 में तीनों भागों में चर्चा की। पहले भाग में हमने देखा परागण, दूसरे पार्ट में हमने देखा निषेचन, और तीसरे पार्ट में भ्रूणीय परिवर्धन और फल और बीज, इनके बारे में बातचीत की। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 4।